चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का ये चेन रूल कॉन्सेप्ट। इसकी टोटल मैं आपको 4 वीडियो देने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के ऊपर। पहली चेन रूल पे आएगी, दूसरा टाइम एंड वर्क और पाइप ऑन सिस्टम पे आएगी, तीसरा एफिशिएंसी पे आएगी और चौथा अल्टरनेट डेज जो होता है उस पे आएगी। चारों करके अपन समझते हैं, ठीक है। ये 4 वीडियोज़ आपको मिलने वाली है, लाइन बाय लाइन एक एक दिन रोज मिलेगी आपको शाम को 7:30 बजे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको केवल व्हाट्सएप करना है हमको कि हमें दोनों ग्रुप में ऐड कर लीजिए। हम दोनों ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलिए चेन रूल समझते हैं अब हम। चेन रूल, अच्छा चेन रूल समझने से पहले थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ अपना। देखिए, आप अगर हमसे मैथ्स या रीजनिंग शुरू से एकदम मेंस लेवल तक का पढ़ना चाह रहे हो तो हमारे पास कॉम्बो बैच है मैथ्स और रीजनिंग फाउंडेशन का। 599 रुपये में आप मैथ्स और रीजनिंग दोनों 2 साल के लिए पढ़ सकते हो हमारे साथ। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो व्यापम का फाउंडेशन बैच है, योद्धा बैच नाम है हमारा उसका, ठीक है। तो ये योद्धा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी का फाउंडेशन बैच हमारे पास है, ये नया बैच एकदम। बाकी अगर आप रेलवे की भी तैयारी करना चाहते हो तो 299 रुपये में आप रेलवे का फाउंडेशन बैच, एसएससी जीडी, महिला पर्यवेक्षक, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहें कर सकते हो। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि 10 आदमी 10 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम कर देंगे। देखिए 10 आदमी हैं, 10 दिन में कितना काम कर देंगे 10 दिन में। तो आप बोलोगे 10 आदमी 10 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 10 धाम 100 काम कर देंगे। 10 आदमी 10 दिन में 100 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है जो लिखी हुई नहीं है और जो दिख नहीं रही है, आदमी की क्षमता। कि जो 10 आदमी हैं उन हर आदमी की क्षमता कितनी कितनी है। भाई देखिए, इन 10 आदमी में से कोई बच्चा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई जवान हो सकता है, तो हर आदमी की क्षमता एक समान तो होती नहीं है। बच्चा कम काम करेगा, बूढ़ा भी कम काम करेगा, जवान है तो वो ज़्यादा काम कर लेगा, है ना। पुरुष और महिला की अपेक्षा अगर देखा जाए, जो शारीरिक रूप से पुरुष ताकतवर होते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे महिलाओं की अपेक्षा। तो बहुत सारे फैक्टर मौजूद होते हैं। अगर इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि अलग अलग लोग हैं और अलग अलग क्षमताएं हैं, तो आप हर एक की क्षमता को बराबर मान लीजिएगा कि यहाँ पर 10 आदमी हैं तो सबकी क्षमता सेम है। अब आप वो 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कोई भी मान लो। आमतौर पे जब कुछ भी नहीं होती है तो हम हर आदमी की क्षमता को 1 यूनिट मान लेते हैं कि हर आदमी 1 काम करता है 1 दिन में। कार्य क्षमता एक शब्द होता है, कार्य क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब होता है। एफिशिएंसी का मतलब कि एक आदमी द्वारा एक दिन में, एक आदमी द्वारा, मैं लिख देता हूं यहां, एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है, यानी कि कार्य क्षमता होती है। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा वही उसकी कार्य क्षमता कहलाती है, याद रखना। तो मैंने कहा एक आदमी की कार्य क्षमता 1 मान ली, यानी कि एक आदमी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 10 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे 100 काम। तो मैंने क्या किया अल्टीमेटली कि ये मैन है, ये आदमी है तो मैन है। अब ये आदमी की जगह औरत, बच्चे, बूढ़े, कुछ भी हो सकता है ना। 10 दिन है तो 10 दिन तक काम कर रहे हैं। और एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में किया गया कार्य उसकी एफिशिएंसी भी होगी, तो आदमी में उसकी एफिशिएंसी का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि एफिशिएंसी इंटू मैन इंटू डेज, इन सबका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, कुल किया गया कार्य, यानी कि टोटल वर्क के बराबर आता है, टोटल वर्क के बराबर आता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है सभी को पता होना ही चाहिए, ठीक है, सभी को पता होना ही चाहिए। तो बस यही है हमारा, ठीक है, कि जब हम एफिशिएंसी का मैन इंटू डेज में मल्टीप्लाई करते हैं, अब यह दिन हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, तो यहाँ आवर्स भी लिख सकते हो आप, कितने घंटे काम कर रहे हैं, आवर्स, है ना, पर डे इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई कर देना। सभी का मल्टीप्लाई करने पे टोटल वर्क आता है। क्लियर है। चलिए चलिए, कुछ इसमें समझाने जैसा है नहीं, बेसिक सा सवाल है। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ कि एक छोटा सा रूल और याद रखना। वो रूल ये है कि जब अगर हमें कभी ऐसा दे रखा हो कि टोटल वर्क कांस्टेंट हो, ध्यान देना, अगर यदि
टोटल वर्क कांस्टेंट हो, टोटल वर्क कांस्टेंट हो, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट हो तो क्या मतलब होगा इसका? चलो, टोटल वर्क कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या है? तो देखो ध्यान रखना, ये जो डेज है ना, डे कितने दिन ले रहा है किसी आदमी, कोई आदमी किसी काम को करने में, तो डे इंटू एफिशिएंसी है ना, बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। ये अपन ने अभी पढ़ा कि डे इंटू उसकी एफिशिएंसी, आदमी की क्षमता कितनी है, वो कितने घंटे वंटे सब कुछ है ना। तो एक आदमी इंटू एफिशिएंसी, एक आदमी और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब वो कितने दिन ले रहा है और उसकी क्षमता कितनी, एक दिन में किया गया काम कितना है और वो कितने दिन तक काम कर रहा है, ऐसे समझ लो। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में 10 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, टोटल 100। इसी तरीके से एफिशिएंसी निकाल, टोटल वर्क निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल वर्क आएगा। यानी कि डे इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है। अगर हमें टोटल वर्क को क्या दे दिया जाए, ध्यान से समझना, टोटल वर्क को अगर हमें कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये 1 यूनिट के बराबर हो गया। तो अगर ये 1 यूनिट के बराबर हो गया, तो अगर मुझे यहाँ से डेज निकालना है, दिनों की संख्या निकालना है ना, दिनों की संख्या निकालना है, तो दिनों की संख्या होगी हमेशा 1 अपॉन एफिशिएंसी के। और ध्यान रखना, जब भी ये कांस्टेंट होगा तो एक नियतांक के का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो डेज बराबर के अपॉन एफिशिएंसी होगा। और एफिशिएंसी अगर निकालना है, यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है ना, बराबर, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक नियतांक 1 अपॉन क्या आएगा, डेज चला जाएगा, डेज चला जाएगा, ठीक है। तो एक नियतांक के का मल्टीप्लाई होगा। और ध्यान रखना, जब भी ये नियतांक हटाएंगे ना, ये के हटाते ही यहाँ पर रेसिप्रोकल का साइन लग जाएगा, बिल्कुल है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। यहाँ से भी ये के हटाओगे ना तो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। तो एक छोटा सा सिद्धांत और याद रखना कि जो दिन होते हैं वो हमेशा क्षमता के बिल्कुल विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, जस्ट इनवर्स, है ना। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें फिक्स काम करने को दे दिया जाए, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, मैंने ए को बोला कि तू भी इस दीवार को कलर कर और बी को बोला तू भी इस दीवार को कलर कर। अब दोनों के लिए काम सेम है, दोनों के लिए यही दीवार कलर करनी है। एक इस साइड से कर रहा है, एक दीवार के पीछे वाली साइड से पीछे वाली दीवार को कलर कर रहा है। दीवार तो इधर से देखने पे भी उतनी है और दीवार के उस साइड जाके देखने पे भी दीवार का एरिया उतना ही होगा। तो दोनों बंदों को बोला कि तू इस साइड से कलर कर और सामने वाले को बोला तू पीछे की दीवार को कलर कर। दीवार तो यही है अल्टीमेटली। तो मैंने कहा कि अगर ए को ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब उसकी क्षमता कम है, और अगर ए को एफिशिएंसी मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसको दिन कम लगेंगे। तो इसीलिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब होंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? जब टोटल वर्क हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। छोटा सा सिद्धांत याद रखिएगा। सवाल है, ढंग से पढ़ना। 30 पुरुष अगर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 6 दिन के बाद क्या हुआ, 24 और पुरुष आ गए। मैंने कहा 30 आदमी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं, है ना, 30 आदमी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि 6 दिन के बाद, यानी कि 30 आदमियों ने 12 दिन में से 6 दिन काम कर लिया। 30 आदमी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं 30 आदमी को काम करने के लिए बोलूँ कि 30 आदमियों जाओ इस दीवार को कलर करो, 30 आदमी 12 दिन में इस दीवार को कलर कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 6 दिन के बाद, यानी कि 12 दिन में से 6 दिन काम कर लिया। कितने लोगों ने? 30 लोगों ने। तो 30 लोगों ने 12 में से 6 दिन काम कर लिया, तो अभी 30 लोगों का काम कितना बचा? 6 दिन का काम और बचा। तो 30 आदमियों के जो 6 दिन का काम अब बचा है, उसको हेल्प करने के लिए 24 पुरुष और उनके साथ जोड़ गए। यानी कि अब काम इतना बचा हुआ है और इसको करने के लिए 24 आदमी और आ गए। तो 30 आदमी पहले से 24 और आ गए, यानी कि 54 आदमी हो गए। तो यही कार्य 54 आदमी कितने दिन में करेंगे बताओ? तो 54 इंटू एक्स कर लो। ये हमारे सवाल का आंसर है। आप बताइए जरा। देखो 6 9 में 54 आ गया, ठीक है। 3 3 9, 3 दूनी 3 एकम 3 0, 10/3 यानी कि 3 सही 1/3 दिन आ जाएगा। तो ये x हमारा 3 सही 1/3 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 108 लोग 36 दिन में कोई दीवार बना सकते हैं। तो देखो 108 मजदूर है, वो 36 दिन में कोई दीवार बना सकते हैं। तो यही जो टोटल वर्क है अब वो किससे कराना है मुझे? 48 मजदूरों से। तो 48 मजदूर उसे कितने दिन में बनाएंगे? बस ये हमारा सवाल है। तो देखिए 12 तिया 36, 12 चौके 48, ठीक है। और 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 27 तिया 81 दिन में बना देंगे क्या वो? पता उस दीवार को। तो 81 दिन हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को और बात बता दूं
कि मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं इसके अंदर। आपको सारे टॉपिक देखना है तो आप परफेक्शन एकेडमी यूट्यूब पे सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पवन सर जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर आपकी 17 वीडियोस हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पवन सर की सारी क्लासेस को। मैंने जो मैथ्स की जितनी भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ पर इस पर क्लिक करके देखिए, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, यहाँ पर आप जाके, ये नाम है इसका, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम, एसएससी, रेलवे, व्यापम, देश भर की तमाम एग्जाम के लिए जो अभी 16 है। जैसे मैंने अभी ज्योमेट्री पढ़ाया, 4 घंटे लाइव पढ़ाया था मैंने, हालांकि पूरा हो नहीं पाया था वो, क्योंकि मेरे पाँव दर्द करने लग गए थे, मैं पढ़ा नहीं पाया पूरा, वरना मैं पूरा ज्योमेट्री पढ़ा देता। 80% कंप्लीट करवा दिया है ज्योमेट्री, आप ढंग से देख लेना इसको। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। एक बार यहाँ जाके इनको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 आदमी एक काम को एक दीवार बना सकते हैं। तो देखिए, अगर 10 घंटे काम करते हुए प्रतिदिन 6 आदमी एक दीवार बना सकते हैं, तो ये बोल रहा है 12 आदमी कितने घंटे काम करें कि उसी दीवार को बना दे, ये हमारा सवाल है। अब आप बताओ, 10 × 6 60 होता है, तो 12 से 60 कटेगा 5 बार, तो x बराबर आ गया 5, यानी कि 5 घंटे अगर वो रोज काम करेंगे ना तो वो दीवार बनी जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। 28 आदमी कोई काम 26 दिन में कर सकते हैं, तो देखो 28 आदमी अगर 26 दिन तक काम करेंगे ना, 28 आदमी 26 दिन तक काम करेंगे ना, तो टोटल वर्क कितना कर देंगे। अब यही काम मुझे 13 आदमियों से कराना है, तो 13 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, बस ये हमारा सवाल है। देखो 13 से ये 26 कटेगा 2 बार, तो 28 दूना 56, यानी कि x बराबर 56, यानी कि हमें 56 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, 140 पुरुष अगर 35 दिन के लिए रसद है, यानी कि 140 लोगों के लिए 35 दिन का खाना है। 140 लोगों के लिए अगर 35 दिन का खाना है और 10 दिन के एंड में, यानी कि 35 में से 10 दिन का खाना खा चुके हैं वो लोग, तो 35 में से 10 दिन का खाना खा चुके हैं, तो 25 दिन का खाना बचा, यानी कि 140 लोगों के लिए जो 25 दिन का खाना बचा है उसको खाने के लिए अभी कौन आ गए हैं बताओ। ये बोल रहा है 35 और पुरुष आ गए, यानी कि 140 में 35 जोड़ दो तो 175 लोग हो गए। अब ये खाएंगे उस खाने को, तो कितने दिन तक चलेगा वो, बस ये पूछा है आपसे। आप इसको उड़ा दीजिए, देखो 25 सते 175 और 7 से 140 कटेगा 20 बार, यानी कि 20 दिन चलेगा वो। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा डी। 12 विद्यार्थी एक पुस्तक के 4800 पेज 15 दिन में पढ़ सकते हैं। अगर 12 विद्यार्थी 15 दिन तक एक पेज पढ़ेंगे तो 4800 पेज पढ़ देंगे। देखो 12 विद्यार्थी 15 दिन में, 12 विद्यार्थी 15 दिन में कितने पेज पढ़ रहे हैं, 4800, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर उसी किताब के 7200 पेज पढ़ने हैं, तो अगर 7200 पेज पढ़ने हैं आपको और वो भी 10 दिन में पढ़ने हैं, तो कितने 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 लड़के लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे, बताइए। ये सवाल है हमारा, ठीक है। चलो, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, ठीक है। मैंने कहा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, है ना, 2 छंग 12 और हाँ, तो देखो भैया क्या गड़बड़ हो गया है। 24 दूना 48, 24 तिया 72, ठीक है। इसके अलावा कुछ कट रहा है क्या, और 12 विद्यार्थी हैं 15 दिन में, 12 विद्यार्थी 15 दिन में 4800 पेज पढ़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी 10 दिन में 7200 पेज पढ़ेंगे। 2 0 से 2 0 कटा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, है ना। फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 तिया 18, है ना। और ये 2 से कटेगा 6 3 बार, तो 3 तिया 9 और 9 9 में 81, तो x बराबर कितना, नहीं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 लड़के होने चाहिए, ठीक है। 27 लड़के, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये बताइए 12 घंटे अगर 15 आदमी काम कर रहे हैं, तो 15 आदमी 12 घंटे में, 15 आदमी अगर 12 घंटे काम करें ना तो कितना पैसा कमाएंगे पता है, 18,000 रुपये, है ना। तो ये बोल रहा है 18 आदमी अगर 9 घंटे काम करेंगे तो बताओ कितने रुपए कमाएंगे, ये हमारा सवाल है। तो उड़ाइए, देखो इसको उड़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। 6 दूनी 12, एक काम करो चलो,
12 15 180 होता है, तो 180 कम 180 डबल जीरो है ना। 18 में 162 होता है, 162 का डबल जीरो में गुणा, तो बताइए 16,200 आंसर आ जाएगा क्या आपका, है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उधर, तो 18 इंटू 9 इंटू 100 यानी कि 162 डबल जीरो आ जाएगा। 12 आदमी अगर 540 समान पुस्तकों को 10 दिन में मुद्रित कर सकते हैं, यानी कि 12 आदमी 10 दिन में कितनी किताबें छाप सकते हैं, 540 किताबें छाप सकते हैं। तो ये 540 हमारा टोटल वर्क आ गया, है ना। अब ये बोल रहा है कि 8 दिनों में ऐसी 720 किताबें छापनी है, तो बताओ कितने और अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो देखो पहले से ही 12 आदमी काम कर रहे हैं, अभी 12 के साथ और कितने आ जाएं, तो मैं चाहूँ तो 12 + x लिख दूं, या मैंने एक काम किया कि पहले 12 लोग थे, अभी कुछ और आ गए और सारे मिला के x हो गए, यानी कि इसमें 12 पुराने लोग भी हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें से 12 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लो, 8 9 72, 90 बार कटेगा, और 9 छंग 54, ठीक है। फिर 6 से 12 कटेगा 2 बार, तो 10 दूना 20 आ गया, यानी कि x बराबर 20 आ गया। और 20 में से 12 पुराने हैं, तो 12 लोग हो गए ओल्ड, पुराने वाले हो गए, ठीक है। तो नए कितने हो गए, 8, नए लोग हो गए 8, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, तो एक्स्ट्रा आदमी हो गए 8, टोटल आदमी कितने चाहिए, तो 20 चाहिए, उसमें से 12 पुराने हैं, 8 नए हैं। 30 व्यक्ति अगर 10 घंटे रोज काम करें, तो देखो 30 आदमी अगर 10 घंटे रोज काम करेंगे और 12 दिन तक काम करेंगे ना, तो कितना यूनिट काम कर लेंगे, 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट काम कर लेंगे। ये बोल रहा है अगर वे 8 घंटे काम करें दिन में, तो अगर वो रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, और 8 इकाई बना रहे हैं, वो भी 16 दिन में, तो ये बोल रहा है कितने आदमियों की जरूरत है, कितने आदमी चाहिए, तो x है। अब ध्यान देना इस सवाल में और पिछले में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये बोल रहा है कि इसको छापने के लिए कितने और व्यक्तियों की जरूरत पड़े, यानी कि पहले जो काम कर रहे हैं वो तो है, इसके अलावा और कितने चाहिए, तो और के लिए मुझे ये नए पुराने का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला हुआ है। यहाँ ये बोल रहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि टोटल आदमी पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे से मैं 30 नहीं घटाऊंगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। कितने और एक्स्ट्रा अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बोला उसने बोला टोटल कितने व्यक्ति चाहिए, तो टोटल मैंने x मान लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, कैसे उड़ा दें इसको, देखो इसको उड़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा ये 8 से 8 उड़ा दो पहले तो, है ना। फिर मैंने कहा 4 चौके 16, 4 तिया 12, है ना। अब 4 मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 1 2 से 5 बार कटेगा, 1 2 से 6 बार कटेगा, 1 2 से 15 बार कटेगा, है ना। और ये 5 से 5 कटेगा, तो ये कितना आ गया 45, यानी कि 45 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 45 आंसर आ जाएगा आपका। एक छात्रावास 1 महीने में 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराता है। ध्यान देना, 1 महीने में 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, 20 दिन के बाद 50 लोगों ने छोड़ दिया। तो देखो 20 दिनों के बाद छोड़ दिया ना, इसका मतलब 300 आदमियों ने 20 दिन तक खाना खा लिया है। तो 300 आदमियों का 10 दिन का खाना बचा है, 10 दिन का नहीं, माफ करना है, 300 आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, 20 दिनों के बाद 50 लोग चले गए। अच्छा 1 महीने का भोजन था, मतलब 30 दिन का भोजन था, हाँ तो 30 दिन में से 20 दिन खा गए ना वो। 1 महीने के लिए 300 लोगों का भोजन था, यानी कि 300 लोगों ने 30 दिन के खाने में से 20 दिन तक खाना खा लिया, तो 300 लोगों का अब 10 दिन का खाना बचा। अब जो बचा हुआ खाना है उसको 50 विद्यार्थी छोड़ के चले गए, 300 में से 50 चले गए, तो अभी 250 लोगों के लिए चलेगा ये खाना कितने दिन, और बताओ। तो 250 लोगों के लिए ये खाना कितने दिन चलेगा, ये सवाल है हमारा। तो देखो 0 0 कटेगा, और 25 से ये 100 कटेगा 4 बार, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, यानी कि बचा हुआ खाना 12 दिन तक और चलेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। 18 आदमी एक काम को 96 दिन में करते हैं, तो देखो 18 आदमी 96 दिन में कोई काम करते हैं, और ये बोल रहे हैं एक साथ काम शुरू करते हैं, और 26 दिन के बाद 10 और कर्मचारी जुड़ जाते हैं। तो 26 दिन के बाद 10 लोग और जुड़े हैं ना, यानी कि 96 में से 26 दिन का काम हो चुका है। तो 18 आदमियों का कितना दिन का काम बचा है, अब 70 दिन का काम बचा है, और इसको काम करने के लिए 10 आदमी और जुड़ गए, तो 18 में 10 जोड़ दोगे तो 28 आदमी हो गए। अब तो 28 आदमी इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा सवाल है। हालांकि ये पूछ रहा है कुल मिलाकर कितने दिन लगे हैं, तो कुल दिन पूछा है, ध्यान रखना। मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, 7 से काट देता हूँ, 7 चौके 28, 7 एकम 7, है ना। अब 2 4 का मतलब होता है 2 × 2, तो 1 2 से कटेगा 5 बार, 1 2 से कटेगा 9 बार, यानी कि 45 दिन लगे हैं। तो x बराबर 45 दिन आंसर नहीं होगा हमारा, ध्यान रखना। आपको पूछा है कुल कितने दिन लगे, कुल दिन, तो इसका मतलब यह है कि पहले कितने दिन लग गए थे 26 दिन, बाद में लगे 45 दिन। तो बताओ 6 5 11 की 1 4 2 6 और 1 7 71 दिन लगेंगे। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ये एक सवाल है हमारे सामने, इसको करते हैं अपन फटाफट। मैं ज़रा बैटरी चेक कर लेता हूँ। बैटरी ऑक्सीजन पे है बिल्कुल, कभी भी जा सकती है, बिल्कुल आपके भविष्य की तरह। तो देखो n+18 व्यक्ति, जिसमें से हर व्यक्ति हर दिन 7.5 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये सवाल करने के बाद बैटरी चेंज कर लूँगा। n+18 व्यक्ति अगर 7.5 घंटे रोज काम करेंगे ना, है ना, और 20 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 48%। तो मैंने कहा चलो इन्होंने 48% काम कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है n+12 व्यक्ति, तो n+12 व्यक्ति अगर 30 दिन तक काम करेंगे ना, तो 6.5 घंटे रोज भी काम करें ना, तो शेष कार्य कर रहे हैं वो, तो शेष यानी कि 52% काम जो बचा है वो करेंगे ये लोग, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, है ना। मैंने कहा 13 चौके 52, 13 पंजे 65, और परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है ना। 4 से 48 काट दो 12 बार, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ये 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो 75 को 25 बार, है ना। फिर मैंने कहा 2 से 12 कटेगा 6 बार, है ना, और ये 5 से 25 कटेगा 5 बार। अब 5 का गुणा इसमें कर लो, मैं उस 6 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इस वैल्यू का मल्टीप्लाई उधर कर दो। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो 5n + 18 पंजे 90 बराबर ये आ गया 6n + 12 चंग 72, है ना। 5n में से ये 6n में से ये गया तो n बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। n का मान 18 आ गया, हमें n ही पूछा था, n क्या है, तो 18 आंसर आ गया आपका, ठीक है। n+15 व्यक्ति 9 घंटे। ये एक और सवाल आया है, ये CGL का ही था ना, हाँ ये CGL 2023 का, ये एक और आया है CGL में। मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा। आप ट्राई करिए, एक सवाल मैंने करवा दिया, एक सवाल आप ट्राई करिए। अब देखो ये नया पैटर्न आया है। नया पैटर्न क्या है, बहुत पुराना आ चुका है, लेकिन अभी अभी CGL में ढेरों सवाल पूछे गए हैं इसके। मैंने कुछ 2-3 सवाल लिए हैं, देखते हैं। पुरुषों के एक समूह में 4 दिनों में एक काम करने का फैसला किया गया। हालांकि चूंकि हर 10 दिन में 10 पुरुष बाहर हो जाते हैं, इसलिए काम 7वें दिन के एंड में पूरा हो गया। शुरुआत में कितने पुरुष थे? ध्यान से समझना। मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। मेरा प्यार हो जिसका ठीक है। देखो पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया। हालांकि चूंकि हर दिन में 10 पुरुष बाहर हो गए, इसलिए काम 7वें दिन के एंड में पूरा हो पाया। समझाता हूं। पुरुषों का एक ग्रुप है, मान लो उस ग्रुप में x लोग हैं, तो अगर x आदमी 4 दिन तक काम करे ना, टोटल वर्क कर देंगे ये, मतलब 4x टोटल वर्क है आपका। अब ये टोटल वर्क 4x है, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, कि हालांकि हर दिन में 10 पुरुष बाहर हो गए, यानी कि पहले दिन कितने लोग थे भैया? x लोग थे, तो ये पहले दिन x लोग थे। फिर अगले दिन क्या हुआ, इसमें से 10 लोग चले गए तो x - 10। फिर अगले दिन 10 लोग चले गए तो x - 10 मतलब 10 और चले गए तो x - 20 हो गए। टोटल x थे ना, उसमें से 10 यहाँ गए, फिर 10 और गए तो 20 हो गए, है ना। फिर x - 30, है ना, x - 40, x - 50, x - 60, कहाँ तक गई है? 7 दिन के एंड तक, तो हो गए 7 दिन। एक से लगा के 6 तक ये, और एक ये 7 दिन। इस तरीके से जाते गए। ये 4x है बराबर, ये x कितनी बार है? 7 दिन है तो 7x होंगे, माइनस ये गिनती कहाँ से कहाँ तक है? 10, 20, 30, 40, 60 तक। तो मैंने कहा देखो एक काम करो, इसमें से 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन ले लिया अंदर से, वो भी माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21, 21 धाम 210। ये आ गया माइनस का 3x बराबर 21 आया, 21 धाम 210 माइनस का 210। ये इससे कटेगा तो x बराबर 70 आ गया क्या? यानी कि प्रारंभ में 70 आदमी थे। कितने आदमी थे? हम कहेंगे 70, ठीक। एक सवाल और करवाता हूं, देखो
अच्छा, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको ऐसे गिनती कहाँ तक लिखोगे। आपको बोला है 7 दिन के एंड में काम खत्म हो गया, तो देखो ये 1 दिन, ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और इस 7वें दिन के एंड में काम हो गया। यहाँ पर क्या है अब देखो, जरूरी नहीं कि हर बार आपको 10-10 आदमी छोड़े भाई, हर 20-20 छोड़ सकते हैं, 30-30 छोड़ सकते हैं, कुछ भी आ जाए। देखो बताता हूँ, पुरुषों का एक ग्रुप है, 13 दिन में कोई काम करने का फैसला करता है। भाई मान लो X लोग है ग्रुप में, तो वो 13 दिन में कोई काम कर सकते हैं, यानी कि टोटल 13x हो गया टोटल वर्क आपका। अब ये बोल रहा है हर दिन 9 आदमी काम छोड़ते गए। भाई शुरू में X आदमी थे, है ना, फिर प्लस, अब 9 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो X - 9, है ना, प्लस फिर 9 आदमी ने छोड़ दिया तो X - 18, और इस प्रकार ये कहाँ तक जा रहा है 16वें दिन तक। तो 16 में से एक दिन ये हो गया, तो ऐसे 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 ये 15 बार जाएगा, है ना। तो 15 में 135, यानी कि X - 135। 135 कैसे आया, समझ में आया जैसे ये देखो X - 10, X - 20, X - 30 ऐसे कर कर करके ये हर दिन जा रहे थे, तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है 7वें दिन तक। तो 7 दिन में से एक दिन तो ये हो गया X का, तो बचे कितने दिन, 6 दिन, मतलब अभी ये 6 बार तक जाएंगे। तो एक बार, 2 बार, ऐसे X - 60 बार, तो X - 60 तक जाएंगे। तो यही तो कहानी है, ये आपको थोड़ा अकल लगा लेनी है, जैसे इस पिछले सवाल में किया था मैंने। इस तरीके से यहाँ पर भी वही है। कैसे देखो शुरू में X आदमी थे, उन्होंने एक दिन काम किया, फिर उसमें से 9 लोग चले गए, फिर बचे हुए में से 9 लोग फिर चले गए, है ना। और इस प्रकार ध्यान से समझना, इस प्रकार कहाँ तक जाते रहे, तो वो 16 दिन में काम पूरा हो गया, यानी कि 16 दिन में से एक दिन ये रहा, तो बचे हुए ये 15 दिन है, यानी कि 9 एकम 9 है। देखो गौर से देखो, 9 एकम 9 है, ये 9 दूनी 18 है, तो ऐसे 15 दिन तक काम हुआ, तो 9 × 15 आएगा, तो 9 × 15 यानी कि 15 9 135, तो ये X - 135 दिन तक जाते रहे, है ना। ये ऐसे ऐसे चलता रहा काम, ठीक है मैंने कहा ये कितना आ गया, 13x आ गया, 13x बराबर। अब ये देखो x कितनी बार है, भाई देखो 16 दिन है तो 16x आएंगे, सीधी बात है ना। ये x देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 × 15, तो 15 बार तो x ये आ गया, उसके अलावा एक x ये 16x, ठीक है। और माइनस, ये माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, और माइनस में देखो ये 9 9 18 27, इन सब में 9 है तो मैंने 9 भी कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 9 × 1 तो 9 एकम 9, फिर 9 × 2 तो 9 दूनी 18, फिर 9 तिया 27, फिर ऐसे ऐसे कहाँ तक है, 15 9 135 है, तो 15 तक गिनती है ये। इसको सॉल्व कर लो, 13x में से 16x गया तो माइनस का 3x बराबर ये क्या गया, माइनस का 9 × अब 1 से 15 तक का योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n + 1/2, यानी कि 15 × 15 + 1 16/2, यही होता है। भाई जहां तक गिनती जा रही है 1 से लगा के वो लिखो, उससे एक ज्यादा का गुणा करो, बटे 2 का भाग दे दो, है ना। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना ये कितना आ गया, 2 से 16 कटेगा 8 बार, 15 8 120, है ना, 120, 30 से 120 कटेगा 40 बार, 40 में 360, यानी कि x बराबर 360 आंसर आएगा इसका, है ना। तो 360 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। कॉलेज का एक ग्रुप है, 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं, मान ले ग्रुप में x लोग हैं, तो अगर वो 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर निकलते हैं। अब ध्यान से समझना, भाई शुरू में x लोग थे, उन्होंने एक दिन काम किया, x लोगों ने एक दिन तक काम किया, फिर क्या हुआ, इसमें से 2 लोग चले गए, तो x - 2 लोग चले गए, अब इतने बचे x - 2 लोग, फिर 2 लोग चले गए, तो x - 4 बचे, है ना, फिर 2 लोग चले गए। इस प्रकार 15 दिन में काम खत्म हुआ। 15 दिन में से एक दिन ये रहा, तो 14 दिन तक काम चलेगा। इसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसे 2 × 14 यानी कि 28 आ जाएगा ये ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा ये। तो मैंने कहा ये 10x आ गया बराबर, ये x कितनी बार है, 15 दिन थे तो 15x आ गया ये, और माइनस ये 2 कॉमन निकाल लो सब में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 एकम ये 2, फिर 2 दूनी ये 4, है ना, फिर 2 2 2 से 14 बार तक जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा ये 15x इधर गया तो माइनस का 5x बराबर ये कितना गया, माइनस का 2 × 1 से 14 तक का योग क्या आएगा बताओ, 14 लिखो, इंटू उससे 1 ज़्यादा 15/2, ठीक है। चलो अब इसको उड़ा दीजिए, बहुत सिंपल है, देखो 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 5x बराबर देखो 5 से 15 कटेगा 3 बार, 14 × 42, तो x बराबर 42 आ गया। ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अब देखो महिला पुरुष वाले मिक्स वाले एफिशिएंसी वाले सवाल है, ढंग से समझना। 4 महिलाएं हैं या 6 लड़के हैं, तो अगर 4 विमेंस हैं तो 4 विमेंस हैं, या फिर या मतलब बराबर है ना 6 बॉयज हैं, इनसे काम करा लो, यानी कि 4 औरतों से काम करा लो या 6 बच्चों से काम करा लो, ये बराबर काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 3 बार, यानी कि विमेंस की एफिशिएंसी 3 आ गई, बॉयज की एफिशिएंसी 2 आ गई। ये सामने दिखना चाहिए ऐसा, है ना। ये बोल रहा है लड़का इसे 60 दिन में कर सकता है, तो देखो टोटल वर्क निकाल लो कि जो बॉयज है वो 60 दिन में कर सकता है, तो देखो एक बॉयज एक दिन में तो 2 काम करेगा, तो 60 दिन में कितना काम कर देगा 120। ये टोटल वर्क आ गया जो लड़के ने किया 120, है ना। अब ये बोल रहा है प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी, यानी कि 120 काम करना है अब महिलाओं को, तो महिला कितने दिन में, 5 महिलाएं कितने दिन में करेगी। तो देखो एक विमेंस 3 काम करती है, तो 5 महिलाएं 15 काम करेगी, है ना। 5 महिलाएं 15 काम करेगी, तो 15 8 120, यानी कि 8 दिनों में वो काम कर देंगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, ठीक है। 8 पुरुष हैं या 16 महिलाएं 32 लड़के हैं, तो देखो 8 मैन हैं या 16 विमेन्स हैं या 32 बॉयज हैं, है ना। अब देखो इसको, देखो मैंने कहा ये 32 है, ये 16 ये 8 है, सब में 32 का भाग दे दो, क्योंकि 8 16 32 का एलसीएम 32 होता है, तो ये मैंने 32 एलसीएम का भाग दे दिया, ठीक है। मैंने कहा 8 से 32 कटेगा 4 बार, 16 से 32 कटेगा 2 बार, 32 से 32 कटेगा 1 बार, यानी कि आदमी की क्षमता 4, महिलाओं की क्षमता 2 और बच्चों की क्षमता 1। ये बोल रहा है ये सारे मिला के 8 दिनों में कोई काम, 8 महीने में कोई काम कर सकते हैं, तो ठीक है किसी से भी 8 महीने काम करा लूँ मैं, है ना। मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लो। अगर एक आदमी एक दिन में 4 काम करेगा, है ना अगर एक आदमी 4 काम कर रहा है तो 8 आदमी कितना काम करेंगे, इंटू 8, और इंटू वो 8 महीने तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क इतना हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ में, फिर से बताता हूं, ध्यान से समझना। 8 आदमी 8 महीनों में कोई काम कर सकता है, तो 8 मैन 8 महीनों में कोई काम कर सकता है। मैंने कहा 8 इंटू 8 है, तो m की जगह मैं रख दूंगा 4, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 4, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। अब यही टोटल वर्क मुझे किससे कराना है, 4 महिला से, 4 पुरुष से, 4 लड़कों से। तो मैंने कहा 8 इंटू 8 इंटू 8 को मुझे कराना है 4 तो पुरुष से। अब एक पुरुष 4 काम करेगा तो 4 पुरुष 4 चौके 16 काम कर देंगे। एक महिला 2 काम करेगी तो 4 महिलाएं 8 काम करेगी। एक बच्चा 1 काम करेगा तो 4 बच्चे 4 काम करेंगे। तो 8 4 12, 12 और 16 28 होता है, तो ये डिवाइड बाय कितना आ गया, 28 आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलो 4 से 28 कटेगा 7 बार, 8 8 64 बटे 7 आ गया ये, तो 7 9 63 और 1 64 बटे 7, 9 सही 1 बटे 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये बताओ 2 पुरुष एक काम को, एक कार्य, एक दिन का कार्य 4 महिलाओं के एक दिन के कार्य और 8 योग्य श्रमिकों के एक दिन के कार्य के बराबर है, यानी कि 2 पुरुष यानी कि 2 मेल या मेन, है ना। 2 मेन का काम 4 वुमेन्स के बराबर और 8 योग्य पुरुष, वाईपी मतलब योग्य पुरुष के बराबर है। 2 4 8 का एलसीएम होता है 8, 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ठीक है। तो मैंने कहा 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 8 से 8 कटेगा 1 बार, यानी कि एक आदमी की क्षमता 4 है, महिला की क्षमता 2 है, योग्य पुरुष आदमी की क्षमता 1 है, ठीक है। ये क्षमता आ गई, क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। ये बोल रहा है 10 योग्य श्रमिक एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो देखो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। ये बोल रहा है कि 10 योग्य पुरुष, तो 10 योग्य पुरुष 8 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। अब एक योग्य पुरुष की क्षमता 1 है, तो 10 योग्य पुरुष की क्षमता 10 हो जाएगी, तो 10 इंटू 8 यानी कि टोटल वर्क 80 हो गया। ये 80 टोटल हमारा काम है। अब ये बोल रहा है यदि एक पुरुष एक महिला एक योग्य श्रमिक है, अलग अलग दिनों में इसी क्रम में काम करते रहे, तो काम कितने दिन में होगा। तो ढंग से समझना, अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है एक पुरुष तो 1 मैन, 1 विमेन और 1 योग्य पुरुष अगर अलग अलग दिनों में इसी काम को करेंगे 80 को, तो भाई पहले पुरुष आएगा तो 4 काम कर देगा, फिर महिला आएगी तो 2 काम कर देगा, फिर योग्य पुरुष आए तो 1 काम कर देगा। तो एक बात बताओ, इन 3 दिनों में काम कितना हुआ। तो 3 दिनों में काम हो गया 7, 3 दिनों में 7 काम हो गया। अपने को करना कितना है 80, 3 दिनों में 80 काम हो गया, ये हो गया इतना, ठीक है। ठीक है, 3 दिन में 7 काम हो गया।
अपने को कराना है कितना काम, टोटल 80। देखो ये ध्यान से समझना, ये टोटल वर्क है हमारा, ठीक है, टोटल वर्क 80 है। तो मैंने कहा देखो 3 दिन में 7 काम हो गया, 7 का कितने गुना 80 के करीब है, 12 7 84 ज़्यादा हो जाएगा, 11 7 77, तो 11 गुना कर लो इसको, 11 गुना इसको भी किया, 11 गुना इसको भी किया। तो मैंने कहा ये कितने दिन हो गए, 11 तिया 33 दिन, 33 दिन में काम कितना हो गया 77, 11 दिन में 77 काम हो गया, ठीक है। अब हमें कराना कितना है काम, और 3 और कराना है तभी जाके 80 होगा। तो अगर मैं इसमें 3 काम और कराना चाहूँ तो 80 हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा देखो अगर 3 काम और हो जाए तो ये 80 काम हो जाएगा क्या, है ना, 80 हो जाएगा। तो मैंने कहा अब जो बाकी काम है वो 3 है, और उसको करने कौन आएंगे, तो देखो ये 3 का साइकिल है, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन है, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन है। तो वापस से पहले दिन आएगा एक आदमी, और एक आदमी एक दिन में कर देगा 4 काम, करना है 3 काम, 3 चौथाई दिन और ले लेगा, यानी कि 33 दिन से 3/4 दिन और एक्स्ट्रा ले लेगा इस 3 काम को करने में, यानी कि 80 काम हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, कार्य कितने दिनों में होगा, तो देखो 33 चौके कितना आएगा, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 13 132, 132 में 3 जोड़ो 135/4, तो ये कितना आ गया 135/4 दिन, 135 डिवाइड बाई 4, 135 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ 15 पुरुष हैं 21 महिलाएं हैं, 15 पुरुष यानी कि 15 मैन है ना, और 21 वीमेन है। तो देखो 21 वीमेन है ये मिलकर कोई काम 56 दिनों में कर सकते हैं, तो अगर ये मिल के करेंगे तो 56 दिनों में कर सकते हैं। इसी के अलावा एक और लाइन है कि 12 मैन है, तो देखो 12 मैन है और 24 वीमेन है, तो 24 वीमेन है, उसे 64 दिनों में कर देगी बताओ, इसको मैं इक्विवेलेंट रख के यहाँ से मेन और एफिशिएंसी, इन वीमेन की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। मैंने कहा देखो 8 7 56, 8 8 64, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, 7 का गुणा 15 में करूंगा तो 15 7 105 मैन, तो 105 मैन, और ये आएगा 12 8 96 मैन। तो आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो 4 ये 5 वो 9 एम आ जाएगा, है ना, तो 9 एम बचेगा बराबर। अब देखो 21 सतह कितना आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, इतना वो मैन, और 8 चौके 32 की 2, है ना, 8 चौके 32 की 2, 3 बचा, 8 दूनी 16 और 3 19 आ गया 192, तो 12 - 7 यानी कि 5 और 15 आ गया तो 4, 45 विमेंस, तो 45 विमेंस आ गया इसके बराबर है ना। अरे मेन में से घटा दो, विमेन में से घटा दो, बराबर कर दो, तो ये मेन अपॉन विमेंस कितना आ गया बताओ, तो ये 45/9 आ गया, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, 5/1 क्लियर है, ठीक है। तो ये बोल रहा 18 पुरुष और 24 महिलाएं कितने दिन में उस काम को करेंगी, बताओ 18 महिलाएं और 24 पुरुष, 18 पुरुष और 24 महिलाएं। तो मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लेता हूं पहले तो मैं, है ना। टोटल वर्क आप यहां पर भी रख के निकाल सकते हो, यहां पर भी रख के निकाल सकते हो, दोनों बराबर है। मैंने कहा यहां रख दो, 15 इंटू एम है, एम मतलब 5, 15 पंजे 75 ही आ गया, है ना, प्लस 21 डब्ल्यू है, 21 एकम 21 ही आ गया, तो ये जोड़ दो, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 आ गया है, ये 96 आ गया, तो 96 इंटू 56 है, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब यही काम मुझे किससे कराना है, 18 पुरुष से और 24 महिलाओं से, तो 96 इंटू 56 काम हमें कराना है 18 पुरुष से। अब एक पुरुष 5 काम करेगा तो 18 पुरुष 18 पंजे 90 काम कर देंगे, ठीक है, प्लस 24 विमेंस कितनी है, तो एक विमेंस एक काम करेगी तो 24 विमेन 24 काम करेगी, 9 तो 11 4 114 आ गया, ये 114, ठीक है। है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 सते 14, ठीक है, 2 से कटेगा 28 बार, 3 से काट दो 19 बार, 3 से काट दो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, है ना 28 दूना 56 आ गया, 28 दूना 56 आ गया, 56 की 6 5 बचा, 28 या 84, 84 और 5 कितना आ गया 91, नहीं 5 4 9 8, 896/19 आ गया, है ना। चलो तो देखो 19 पंजे 95 ज़्यादा हो जाएगा, 19 चौके 76, तो 19 चौके 76, 76 10 86, 87 88 और 90 है, यानी कि 13 बचा 136, है ना, 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95, 19 छंग 114, है ना, 19 छंग 114, 114 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा 22, यानी कि एक बार और चला जाएगा, 19 सते कितना होगा, 133, ठीक है, 19 सते 133, है ना, 133
बचा कितना है यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तीन बचेगा ना, हाँ ठीक है, तो 3 बचेगा बटे 19, 47 सही, 3 बटे 19, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक निर्माण स्थल पर 15 पुरुष है, 10 मशीनें हैं, 66 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, 5 आदमी हैं, 4 मशीन है, उस काम को कितने दिन में करेगी। देखो 15 आदमी हो गए तो 15 मेन हो गए, है ना, या फिर 10 मशीनें ले लो तो 10 मशीन ले लो, है ना, या तो इनसे काम करा लो या इनसे, ये भी 66 दिन में कर देंगे, ये भी 66 दिन में कर देंगे। एफिशिएंसी निकालो तो मेन अपॉन मशीन, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, रेशो 2:3 का आ गया। ठीक है, टोटल वर्क निकालो, मैंने कहा 15 आदमियों से काम करा लो 66 दिन, तो 15 आदमियों से काम करा लो, एक आदमी 2 काम करेगा तो 15 आदमी 30 काम करेंगे, और अगर 66 दिन तक काम कर लेंगे तो टोटल वर्क इतना कर देंगे। अब यही टोटल वर्क मुझे कराना है 15 दूना 30 इंटू 66, है ना, किससे कराना है ये काम, मुझे कराना है 5 आदमी से 4 मशीन से। तो देखो 5 आदमी से काम कराना है, एक आदमी 2 काम करेगा तो 5 आदमी 10 काम करेंगे, प्लस 4 मशीनों से काम कराना है, एक मशीन 3 काम करेगी तो 4 मशीन 12 काम करेगी, तो 12 10 कितना आ गया 22, यानी कि डिवाइड बाय 22 कर दीजिए, तो 22 से 66 कटेगा 3 बार, यानी कि 30 या 90 दिनों में ये काम हो जाएगा। 90 डेज हमारे सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ये बताओ, 12 पुरुष हैं 16 लड़के हैं, अगर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, 13 पुरुष 24 लड़के 4 दिनों में कर सकते हैं, तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को आप होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने 2 होमवर्क दिए, एक पहले सवाल दिया है कि ये वाला दिया है, इसका आंसर दो तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, इस तरीके से देना, पहले वाले का दो तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं अब अगला, एक पुरुष एक महिला मिलकर एक काम को, एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए काम से आधे समय में पूरा करते हैं। ठीक है, एक पुरुष है ध्यान से समझना, एक पुरुष है 1 मैन, देखो ये 1 मैन है ना, और 1 वीमेन है, तो देखो 1 मैन है 1 वीमेन है, बहुत अच्छे से समझना है ना, फेफड़े हाथ में आ जाएंगे। 1 मैन 1 वीमेन, 1 मैन 1 वीमेन एक साथ मिलकर, है ना, 1 मैन और 1 वीमेन मिलकर एक साथ मिलकर, है ना, एक काम को, 1 वीमेन तो 1 वीमेन, है ना, ये 1 वीमेन है ना, एक महिला और एक लड़के, एक बॉयज द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करते हैं, है ना, ये जो किसी काम को करते हैं वो इनके द्वारा लिए गए समय से आधे समय में करते हैं। तो मान लो अगर ये 2 टाइम ले रहे हैं तो ये एक ही टाइम में कर देंगे, है ना, ये टाइम का रेशियो आ गया, इनका टाइम का रेशियो आ गया 1 से 2, क्लियर है। ठीक है, 1 से 2 इनका टाइम का रेशियो आ गया। तो मैंने कहा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, अगर टोटल वर्क सेम है तो वो काम तो वही कर रहे हैं, तो मैंने कहा इन्वर्स हो जाएगा बिल्कुल 2:1 में। ठीक है, टाइम का जस्ट इन्वर्स होता है एफिशिएंसी, शुरू में ही बता दिया मैंने। चलो अब ये बोल रहे हैं एक लड़का इसे 20 दिन में करता है और 2 महिलाएं इसे 30 दिन में करती है। देखो 1 बॉयज किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और 2 वुमेन्स उसे 30 दिन में कर रही हैं, तो 20-30 का एलसीएम आएगा 60, है ना, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा एक काम करता हूं मैं, यहां से मैं देखूं अगर इसको, तो 1 बॉय की एफिशिएंसी 3 आ गई, है ना, और 2 वुमेन्स की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो 1 वुमेन्स की एफिशिएंसी 1 आ गई। देखो 1 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, तो दे ही रखा है मुझे, और 2 वुमेन्स की एफिशिएंसी 2 है, तो 1 वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ, 1 वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आएगी, है ना, 1 बॉय की एफिशिएंसी 3 है, 2 वुमेन्स की एफिशिएंसी 2 है, तो 1 वुमेन, देखो 2 वुमेन्स की एफिशिएंसी 2 है, तो 1 वुमेन्स की एफिशिएंसी 1 आएगी। अब आप देखो जरा, 1 बॉय 1 वुमेन, 1 बॉय और 1 वुमेन्स, इनकी एफिशिएंसी मिला के 4 होनी चाहिए, यहाँ इन दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने इसमें 4 का गुणा किया, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, है ना, ये एफिशिएंसी आ गई। मतलब एक आदमी और एक औरत की क्षमता 8 होनी चाहिए, एक आदमी और एक औरत, तो एक औरत की क्षमता तो 1 है, इसका मतलब एक आदमी की क्षमता बची हुई 7 है, ये बची। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो काम कितना है,
काम कितना है 60 है, तो देखो 60 काम कराना है मुझे किससे, 4 पुरुष से। तो 4 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 7 है, तो 4 पुरुष की क्षमता 7 चौके 28 आ जाएगी। तो 60/28 दिन लग जाएंगे। 60/28 यानी कि देखो 4 से काट दे 15 बार, 4 से काट दे 7 बार। अब 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7 है ना, सॉरी 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 15, यानी कि एक बचेगा 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2.14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये बताओ 5 महिलाएं 9 लड़कियां हैं 5 महिलाएं हैं 9 लड़कियां हैं, तो देखो 5 विमेन्स है 9 गर्ल्स है, ठीक है। अगर वो 9 दिन तक काम करें, अगर ये 9 दिन तक काम करें तो कितना पैसा कमा लेगी। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, यहाँ पर भी लिख सकते हो कितना पैसा कमाएगी, 18,720 रुपये, ठीक है। और ये बोल रहा है 9 महिला है, तो 9 विमेंस और 15 गर्ल्स, कितना 14 दिन में कितना पैसा कमाएगी, 14 दिन में कमाएगी 52,080 रुपये, 52,080 रुपये कमाएगी। इसको उड़ा दीजिए फटाफट फटाफट। देखो भैया 0 0 कटेगा, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 208 बार कटेगा ये, ठीक है। इसको 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50 51 52, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 से काट दें, 4 से काट दें कि 8 से काट दें, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 से 8 में 8 चौके 32, 32 5, 4 से ही कटेगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 9 में 36, 4 3 12, ठीक है। बस अब नहीं कट रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 13 चौके 52, 93 आ गया, 4 9 में 36, 4 3 12, ठीक है। नहीं कट रहा है मतलब मार डालेगा ये सवाल आपको। करते हैं भैया, आप क्या है, आया है तो करना ही पड़ेगा। चलो 93 का 5 गुना करो, 93 का 5 गुना, 5 3 15, 1 बचा, 5 9 में 45, 1 46, तो इतना डब्लू है ना, इतना डब्लू है। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 की 8 है ना, हासिल 1 बचा, 9 पंजे 45, 46, तो ये कितना आ गया 3 डब्लू, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 3 डब्लू के बराबर, है ना। ये किसके बराबर आया, तो देखो गर्ल्स, अब कितनी गर्ल्स हैं, तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, 9 3 27 की 7 है ना, 9 3 27 की 7, 2 बचा, 9 9 में 81 और 2 83 है ना, इतनी गर्ल्स। और यहाँ मल्टीप्लाई करो 15 × 52 का, तो 15 दूना 30 का 0, हासिल 3 बचा है ना, 15 पंजे 75, 76 77 78, 780 आ गया। घटा दीजिए इतनी गर्ल्स, तो 7 - 0 7, 13 - 8 5 बचेगा है ना, 57, तो 57 गर्ल्स बचेगी, ठीक है। तो 3 तो ये आ गया, देखो विमेंस अपॉन गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 19/1 है ना, 19 या 57 होता है, तो ये इतना आ गया। चलो भैया अब ध्यान से समझना, ये आ गया इनका एफिशिएंसी है ना। अब मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लेता हूँ एक बार में, तो मैंने कहा देखो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना आएगा, 5 विमेंस है, एक विमेंस 19 काम करेगी, तो 5 विमेन 19 पंजे 95 आ गया, ठीक है, प्लस एक गर्ल्स है, तो 9 एकम 9 आ गया, इंटू 9 आ गया, है ना। तो ये इस हिसाब से 9 इतने रुपये कमा रहे हैं, कितने 18,720 रुपये। अच्छा चलो एक काम करो, टोटल वर्क मत निकालो, यहाँ टोटल वर्क दे रखा है, कमा रहे हैं पैसा। तो ये बोल रहा है 12 महिलाएं 7 लड़कियां, 12 महिलाएं तो 12 वेमेंस है, तो 12 वेमेंस है तो 12 × 19 आ गया, 12 × 19 कितना आएगा, 12 9 में 108, हासिल 10, 12 एकम 12 10 22, 228, ये 228 आ गया, ठीक है, 228 है ना, 228 प्लस 7 लड़कियां हैं, 7 एकम 7 गर्ल्स, तो ये 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगी, बस ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल है, देखो 9 से कितनी बार कटेगा ये, 208 बार, 2080 बार कटेगा, ठीक है। चलिए अब आप देखो जरा, 9 और 5 14 की 4, 9 और 1 10, 104 आ गया ये, बटे में ये कितना आ गया, 7 और 8 15 की 5, हासिल 1 बचा, 22 और 1 23 आ गया, इंटू 13 है ना, बराबर 2080 बाई x आ गया, ठीक है। चलो इसको उड़ा दीजिए, देखो 104 का डबल होता है 208 है ना, तो 20 बार कटेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो जरा 13 पंजे 65 की 5, हासिल 6 बचा है ना, 6 बचा, 13 39 और 1 40, 5 45 की 5, हासिल 4 बचा है ना, 4 बचा, 13 दूने 26 और 4 30 बचा,
इंटू कितना आ गया 20 आ गया, ये बराबर x के हैं। तो आप 0, 5 गुना 10 की 0 हासिल 1, 5 गुनी 10 और 11 की 1 हासिल 1, 30 गुनी 60 और 1 61, 61,100 रुपये आंसर होना चाहिए इसका। 61,100 रुपये सत्यानाश, कहीं पता नहीं क्या रोया मैं। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैंने गलती कहाँ करी है, मैं दोबारा से चेक करूँगा। 9 वुमेन से, अरे यार कैलकुलेशन बहुत है इसमें, फिर से कौन करेगा इसको। मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है शायद डेटा घटाने जोड़ने में, तो आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं वापस से, बहुत कैलकुलेटिव है भाई, वापस से चेक करना। और बहुत इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ने के होते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता इस तरह के सवालों का। कोई दुनिया में भी होता तो मैं बता देता आपको, ठीक है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। एक चीज़ हो सकती है कि 12 वो है और ये 7 लड़कियां हैं, मिलके कितने दिन में, 13 दिन में कितना कमाएगी, तो 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। या कभी कभी 13 भी कट जाता है भाई, है ना। वैसे 13 का मल्टीपल आप देख सकते हो यहाँ पे, 13 या 39, 40, 41, 42, 3 बचा, है ना। आप 13 का भाग देके देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन में। तो एक तरीका ये है, क्योंकि वो 13 दिन में कितना कमाएंगे तो गुणा 13 करना ही पड़ेगा। एक दिन में कितना कमाएंगे इंटू 13 दिन में कितना कमाएंगे। तो 13 का मल्टीपल ऑप्शन देख लेना, एक तरीका ये हो सकता है बस, कि 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप, है ना। वरना मैंने कहीं जोड़ने घटाने में गड़बड़ कर दी, अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गड़बड़ करी है, शायद इसीलिए वो गड़बड़ आ रहा है ना। तो एक बार अपने स्तर पे आप लोग देख लेना, ठीक है। पता नहीं मैंने कहाँ गड़बड़ करी है, शायद यहाँ करी हो, यहाँ करी हो घटाने में, या यहाँ पे सॉल्व करने में, आराम से देख लेना, ठीक है। तो ये 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, जो ऑप्शन 13 से कट गया इनमें से वो आपका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। चलो, तो इसको आप लोग ही आंसर कमेंट करना, ठीक है। मैंने तो पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन गलत करी है, तरीका गलत नहीं है, पहले ही बोल दूँ, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर करें, मैंने पूरा तरीका दे दिया है, बस मैंने कहीं 2 की जगह 5, 5 की जगह 7, पता नहीं क्या लिख दिया होगा, इसलिए गड़बड़ हुआ है। आप आराम से चेक कर लेना, ठीक है। और इसको शांति से सॉल्व करना, मैंने शायद जल्दबाजी में करा है, और आप शांति से करना। और एग्जाम में अगर मैं पेपर में बैठता और ऐसा सवाल आता तो मैं तो छूता भी नहीं इस तरह के सवालों को, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 4-5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आपको सवाल आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है सबसे। यहाँ पर यह है कि ये डेटा बहुत बड़े बड़े हैं, और यहाँ पर 2 डेटा को लेकर के पहले एफिशिएंसी निकालो, फिर उसका एक डेटा के साथ जो डेटा दे रखा है उसके साथ कंपेयर करके तीसरे की वैल्यू निकालो। तो ये सवाल तो लेंदी है ही सही, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। डेटा आसान होता तो जल्दी हो जाता, पर डेटा भी थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का है, तो समय लगेगा इसमें। मैंने लास्ट टाइम करवाया था जब CGL के पेपर सॉल्व करवाए थे, तो वहाँ पे आंसर आया था। अभी मैंने पता नहीं क्या कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी है, इसलिए नहीं आया है। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से करोगे तो आपका आएगा, है ना। मैंने चेक नहीं कराया दोबारा से, आप इसका आंसर कमेंट करके मेरे को बताना क्या आंसर आया है, ठीक है। चलो बाय बाय।